नमस्कार प्रिय दर्शकों, 14 सितंबर को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है यह वक्र अवस्था में कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव तुला लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। जानकारी देने से पूर्व आपको यह जानकारी अवश्य दे दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है, अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय तुला लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि जब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में यह चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य समझने वाली बात है। सर्वप्रथम देखिए क्या होता है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह कितना शुभ और कितना अशुभ होता है आप इस फॉर्मूले से जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे यह कहा जाता है कि अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो शुभकारी होता है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो यह अशुभकारी होता है। परंतु इसमें दो कंडीशन स्थापित किए जाते हैं। पहला कंडीशन यह होता है कि जो ग्रह वक्री हो रहा है शुभ ग्रह, अगर वो नीच भंग राजयोग ना बनाए या फिर अपनी राशि में ना हो तभी अशुभ होता है, अन्यथा शुभ भाव का ही फल देना चालू कर देता है। जब बृहस्पति वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि में ही मकर राशि के स्वामी शनि भी गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति और शनि के युति के कारण नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच का फल देता है। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या होता है, मकर राशि के स्वामी शनि और उसी राशि में बृहस्पति जब हो जाएगा तो जब नीच भंग राजयोग हो जाएगा तो यह शुभ और लाभकारी फल देना प्रारंभ कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां पे यह भी समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट तौर पे एक ही प्रमाण सीधा सीधी प्राप्त होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वास्तविक स्थान जहां पे वह विराजमान होता है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो रहा है वक्री में, तो वह एक स्थान पहले के भी प्रभाव को देना चालू करता है। 50% तो कम से कम देता ही है। और अगर हम बात करें बृहस्पति के अगर एक घर पहले के फल की भी, तो ये तृतीय घर के अनुसार अपनी स्वयं की राशि धनु का भी फल कुछ न तो कुछ प्राप्त करवाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह होगा कि देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धन, विवेक, प्रसन्नता, दैविक शक्ति, लोगों के मध्य में सम्मान और अपना स्वयं का आत्मविश्वास का होता है। और जब बृहस्पति पत्रिका में खराब हो जाता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर अज्ञानता, गलत निर्णय, अस्थिरताएं, लोगों के मध्य में सम्मान में कमी, पिता से मतभेद और कर्ज की स्थितियों में चला जाता है। तुला लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे उस समय आपकी कुंडली के पंचम स्थान पर यह विराजमान थे। उस स्थितियों में इन्होंने क्या किया, शिक्षा में बाधा उत्पन्न किया, किस और कौन सा शिक्षा ग्रहण करे इसको लेकर के मन में जो है पूरी तरीके से विचारों में विचारहीनता की स्थितियां ले आया। इसके अलावा जो है नौकरी में बाधा के साथ आय में कमी के अलावा जो है कर्ज के युति को बढ़ाने के साथ में जो है बृहस्पति रोग और शत्रु को बढ़ा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में था तो आपके जीवन में लव लाइफ की भी स्थितियों को इन्होंने बहुत अच्छा नहीं रखा, और इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे जो आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना था, आपके मानसिक चेतनाओं का पूर्ण रूपेण जो प्रयोग करना था वह नहीं कर पाए। तदुपरांत क्या हुआ, कुछ निर्णय गलत स्थापित हो गए। लेकिन जब अब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम ये चतुर्थ स्थान पे रहेगा। चतुर्थ स्थान ऐसे तो चंद्रमा की राशि कर्क का होता है जहां पे बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, अतः बृहस्पति यहाँ पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाले होते हैं। जब आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति आ जाएगा शनि के साथ तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा, घरेलू तनाव, घरेलू कलह, घरेलू परेशानी को दूर कर देगा। आपके बहुत पुराने कोई स्टाफ वगैरह जो आपके जॉब को छोड़ चुके थे, जो आपके खिलाफ बात करना प्रारंभ कर रहे थे, इस परिस्थितियों पे यह सुधार कर देगा।
आपकी माता और पिता से ये रिश्तों में बहुत हद तक सुधार कर देगा और पारिवारिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा सभी लोगों का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था और बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहे थे, इस पे यह नियंत्रण कर देगा। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति आपको वाहन और संपत्ति का पूर्ण रूपेण सुख देने के लिए जो है बाधित हो जाएगा और समाज के बीच में आपका मान सम्मान पूर्ण रूपेण बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि आपको यह कर्ज से बचाएगा, क्योंकि षष्ठ स्थान कर्ज का होता है। आपके पिता से आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा और पिता से फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर के जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इसमें यह कमी कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके कुंडली में प्रेम से विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उसको बृहस्पति ठीक करेगा और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि यह उनका उच्च कर्म क्षेत्र का दृष्टि है, तो यह आपको नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण कई समय से आप मेहनत कर रहे थे, वह पॉलिटिशियन पार्टी हो, राजनयिक पार्टी हो, या फिर जो है आपका कोई भी सामान्य जॉब ही क्यों ना हो, आपको बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहे थे, अब बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। क्योंकि बृहस्पति का कुछ प्रभाव तीसरे घर के अनुसार भी रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले के भी फल को देने पे बाध्य होता है। अतः यह आपको पराक्रमी बनाएगा, अतः आपके सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बहुत पुरानी संपत्ति विवाद किसी कारण से भाइयों के मध्य में थे, वह ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे और रिश्तेदारों के मध्य में भी आपकी पैच बहुत ही अच्छी होगी। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुछ ऐसे काम जिसमें आपका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से साथ नहीं देता था, उस काम को करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, आप पूर्ण रूप से हिम्मत करके उस काम को करिएगा और आपका पराक्रम ही जो है आने वाले टाइम पे सफलता के सीढ़ी पे ले जाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे पड़ने के कारण, और अष्टम स्थान के कारकत्व ग्रह शनि और बृहस्पति ही होते हैं, अतः आपको ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार करेगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड समस्याओं को यह दूर करेगा। आपकी क्षमता, आपकी कार्यशैली से लोग इंप्रेस हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट आपका कहीं से भी कम नहीं रहने वाला रहेगा और समाज के बीच में कुछ लोगों को आपको बदनाम या फिर केस मुकदमा से रिलेटेड फंसाने के कंडीशन पे जो स्थितियां उत्पन्न कर रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है तुला लग्न और राशि वाले आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे जाएंगे, जहां के बृहस्पति स्वयं कारक होते हैं और यहाँ पे शुक्र और शनि भी कारक होते हैं। अतः यह आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योगों में वृद्धि कर देगा, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा, व्यर्थ के कर्ज को यह समाप्त करेगा और व्यर्थ के खर्च को भी रोकने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आप पेट संबंधित, थायराइड, शुगर, लीवर, बीपी, इसके अलावा जो है नेत्र और सिर दर्द और पैरों के कष्ट से जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी, उसको तो यह ठीक करेगा ही करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन अब तात्पर्य उठता है कि बृहस्पति जो है, इसके फल को और शुभ किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम देखिए, बृहस्पति क्योंकि ज्ञान और धर्म के कारक है, अतः आप इसके फल को बेहतर बनाने के लिए 14 सितंबर से शनिवार और गुरुवार के दिन नॉनवेज और नशा पदार्थ को त्याग करते हैं तो बृहस्पति पूर्ण रूपेण अच्छा फल देगा। अगर आप किसी प्रकार के भी इलीगल रिलेशनशिप में या फिर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में उस रिलेशनशिप में फंस सकते हैं, तो आपको बच के रहना चाहिए। बृहस्पति के दशा में क्योंकि कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, वक्री ग्रह में थोड़े विवेक होते हैं, थोड़ी सी क्षमताएं ज्यादा होती हैं, तो आपको पिता और सीनियर अधिकारियों से जो है मतभेद नहीं करना है। बृहस्पति ज्यादा प्रबल होने पे धन की परिस्थितियों को तो बढ़ाता है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा आलस्यपन की ओर लेकर के जाता है। अतः आलस्यपन का पूर्ण रूपेण त्याग करके मन में एक ही बात को बैठा के चलना है कि मुझे सक्सेस होना है, मेहनत करना है। इसके अलावा बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन पीला पुष्प जो है आप विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं। अगर मान के चलिए ये नहीं कर पाते हैं तो जल में केसर डाल करके उस केसर के जल को थोड़ा ही मात्रा में विष्णु जी के चरणों पे चढ़ाएं, तदुपरांत मस्तिष्क पे तिलक लगा लीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णु विष्णु मंत्र का प्रत्येक दिन आप जाप करिएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय तुला लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा बृहस्पति राशि परिवर्तन का संपूर्ण फल आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे।
तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।